नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी ये फिल फैमिली डे फैमिली में बस वक्त का पहिया है, घूमता है और ऑफ कोर्स वक्त कितने जल्दी बीतता है समझ में नहीं आता है। हम तुझे अगस्त कल के दिन हम लोग अपना 3rd ईयर जो सेलिब्रेशन है उसको मनाएंगे, बिकॉज कल चैनल को पूरे कंप्लीट 3 साल होंगे। और इसी बीच में दोस्तों मैंने वो हर एक कोशिश की है जिससे आप सबको फ़ायदा पहुँचे, आप लोग समझें और आप लोग सेंसिबल होकर इन्वेस्टिंग करें और इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेशन ना समझें और इन्वेस्टमेंट का पावर समझें। जो लोग दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पावर समझते हैं, अगर उनके कैपिटल बचते हैं ना तो ही पैसे बनते हैं। पहले गाइस पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है, पैसे बन जाएंगे। तो इसी बीच में दोस्तों मैं ना आज इधर पे 2 स्टॉक कवर करने वाला हूँ जिसने लॉन्ग टर्म में लोगों को करोड़पति क्या अरबपति बनाया। लेकिन दोस्तों उससे पहले स्टॉक को फाउंड करने का एक कला होता है और स्टॉक को ऑब्जर्व करने की कला होती है। आपको पता है दोस्तों कि एक बहुत ही पुरानी फिल्म है गदर, उसका रीमेक अभी देखने को मिला गदर 2। इसी के बीच में गैस उसमें गाना है, एक लाइन है कि पर्वत कितने ऊंचे और कितने गहरे होते हैं। तो माउंटेन की बात कीजिए, जितना गैस हम लोगों को ना ऊपर से बड़ा लगता है वैसे ही दोस्तों ना नीचे से भी उतना वो बड़ा और विशाल होता है। मतलब फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट की बात की जाए, ये होते हैं गैस स्टॉक के प्राइस को कहते हैं। रही बात दोस्तों डाउन साइड की चीज़ को बात की जाए, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर सही मैनेजमेंट, सही बिजनेस और लॉन्ग टर्म में उस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ ना, लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत पैसे बनते हैं। और इसका एग्जांपल मैं 2 स्टॉक कवर करके देने वाला हूँ जो अभी तक हम लोगों को ना अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास ये स्टॉक शायद होगा भी, तो फटाफट डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अब दोस्तों आपके पास ये शेयर है नहीं है डजंट मैटर, नहीं है एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं और एसआईपी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट कोई स्टॉक को जल्दीबाजी में बेचना ये गाइस मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर उनकी कंपनी के मैनेजमेंट सही है, कंपनी के अंदर बिजनेस मोड है तो अच्छे से याद है कि जब गैस इनका शेयर प्राइस 1500-1600 के भाव पे ट्रेड करता था, आज से 2 साल पहले जब इसका मार्केट कैप मात्र 19,000 करोड़ के आसपास था, तब गैस हमने कवर किया था। कंपनी की बात की जाए वहाँ से गैस 2x हो चुकी है। बोनस का तो अलग ही भाव हुआ, मतलब जो स्टॉक प्राइस है वो भी डबल हो गया और आपके जो शेयर्स थे वही मल्टीप्लाई बाई 2 हो चुके हैं। ईयर्स की बात की जाए मार्केट में गैस क्या नहीं हुआ, कोविड आया, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, बहुत सारे प्रेशर वाली कहानी हमें देखने को मिली। और दोस्तों आपको मेरी कमेंट्री याद थी और याद होगी कि अगर ट्यूब्स एंड मेटल्स कंपनी में निवेश करना है जो कि बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, मैं उसमें सबसे पहले हमेशा एपीएल अपोलो को ही प्रेफरेंस दूंगा। आज दोस्तों हमारी जो कन्विक्शन है, हमारी स्टडी सही साबित होते हुए देखने को मिली और इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से कोई भी मैटर में ना अपने स्टॉक होल्डर्स को निराश नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों अप ट्रेंड में है और नंबर्स के बाद दोस्तों कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो 5 साल पहले की बात की जाए भाव काफ़ी कम था और 5 सालों में गए कंपनी ने 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर दिए हैं। बोलते हैं पैसे नहीं बनते हैं, तो ऑफकोर्स गैस स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस लेवल में अगर आप बल करते हैं तो स्टॉक को डबल होना पड़ेगा तभी पैसे बनेंगे। बट स्टॉक अगर 20-30% गिर जाएगा तो आप परेशान होकर बेच देंगे। 2013 की बात की जाए 30 अगस्त को भाव कितना था दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि आज का भाव कितना है। तो ऑफकोर्स गैस 12,000% के आसपास पैसे बनना, 120 गुना पैसे बनना ये मामूली बात नहीं होती। लेकिन यस, ऐसा क्या चेंजेस इस कंपनी में देखने को मिला और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई कंपनी को इनिशियल स्टेज में क्या क्या लक्षण और क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको सीखना ही दोस्तों हमारा ना बिगेस्ट चैलेंज होता है। और जो गैस इस चैलेंज को ओवरकम करता है, सीख लेता है ना, उनके पैसे गारंटी से बनते हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए, लक का तो मैटर होता है, लेकिन दोस्तों अगर लक है भी ना तो पेनिट्रेशन उधर पे ही हावी होना चाहिए, उधर पे ही ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप लक का गेम खेल भी रहे हैं तो ये देखिए कि आपका सक्सेस रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पे ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस कंपनी ना 46,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज भी गैस मुझे वानी याद है जब ये कंपनी 19,000 करोड़ के आसपास ट्रेड करती थी, उस समय इसका मार्केट कैप था। रही बात 941 का एक साल लो है, 1700 के आसपास हाई है और लास्ट ही बना। स्टॉक की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड करता है, उसकी वजह भी है बिकॉज जिस कंपनी के आरओसी मेटल्स होने के बावजूद भी इतने इनलाइन हो, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग हो और कंपनी के आरओसी 26% और आरओई 23% के ऊपर होना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इसलिए गाइस जनरली ना 20% से ऊपर जिनके आरओसी आरओई होते हैं ना, उनको मैं बार बार कवर करता हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में भले पैसे ना बने, बट जब लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का टाइम आता है ना, तो वहाँ पे गैस जो पुरानी रैली थी वो भी हमें नए रैली के तौर पे
कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ती है। ये गाइस मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको याद होगा 3 साल से मुझे पता है कि बहुत लोग पक गए होंगे कि सर एक ही डायलॉग आप बोलते हैं कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखें 12 और 13 में गाइस सेल्स कितने थे, 1300 करोड़ और 2000 करोड़ आपके सामने हैं। ये सब चीज़ देखिएगा और नोटिस करिएगा कि 1300 करोड़ से अभी के टाइम सेल्स कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं। उसके बाद कैसे मैं अभी भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट मात्र 49 करोड़ के आसपास थे, उसके बाद 69, बीच में गिरा, फिर डिप हुआ, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में था। और उसके बाद क्या, जैसे ही प्रॉफिट में ब्रेकआउट हुआ, ईपीएस में ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक को पकड़ना नामुमकिन हो गया। देख सकते हैं हम कि 2000 करोड़ से गए 1400 करोड़ से 1300 करोड़ से मात्र इनके सेल्स की बात की जाए, मान के चलिए कि 10 गुना बढ़े। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स, लेकिन स्टॉक प्राइस की बात की जाए 120 गुना बढ़े। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट अगर 15 गुना बढ़ा ना, स्टॉक 100 गुना बढ़ा। लेकिन दोस्तों वो जो स्किल होती है ना कि हमें स्टॉक को होल्ड करना है, क्राइसिस में भी, ख़राब टाइम में भी। देखने में तो बहुत ईजी लगता है कि 13 का प्राइस क्या था, 23 का प्राइस क्या, लेकिन दोस्तों अगर आप उस फेज़ में रहेंगे ना, उस पिक्चर में रहेंगे, तब दोस्तों बुल मार्केट आएगा, बियर मार्केट आएगा, डाउनग्रेड, अपग्रेड, और उसमें से स्टॉक को चुनना, बने रखना, और ऑफकोर्स अपने जो होल्डिंग पावर को बढ़ाना, और ऑफकोर्स स्टॉक की एकोमोडेशन को बढ़ाना, ये बहुत ही टफ बात हो जाती है। तो दोस्तों मैं की मानता हूँ, कोई भी कंपनी में दोस्तों अगर आपको 25% के आसपास, 20% के आसपास 10 साल ग्रोथ मिल रहा है ना, और कंपनी 25%, 20% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, उसको दोस्तों अलग से फिल्टर करिए। लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, डजंट मैटर। और कंपनी के दोस्तों अगर आरओई, आरओसी 20, 24, 25% के आसपास कंसिस्टेंटली 10 सालों से हैं, उस पर गैस भरोसा करना सीखिए। स्टॉक प्राइस सेकेंडरी है, फंडामेंटल प्राइमरी होता है दोस्तों। और उसके साथ स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो हर साल दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ा और निवेशक काफ़ी पैसे वाले हो गए। गैस हो गई एपीएल अपोलो की बात, जिसने गैस लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बना के दिए। और मैंने क्या बताया कि मछली पकाना और बना के खिलाना और आपको पकड़ने सिखाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर आप सीख गए ना कि कैसे आरओई को चेक किया जाता है, आरओसी को, मैनेजमेंट को। आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैनेजमेंट के बारे में, चाहे वो नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, आप जो डिस्कस करने वाले, या फिर एपीएल अपोलो की, हमें कैसा पता चलेगा। तो गैस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कौन कॉल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट प्रीवियस टाइम कमेंट्री क्या दिया था, कमिटमेंट क्या दिया था, अभी क्या दे रहा है। और ऑफ कोर्स वो जो चीज़ पहले बोले थे वो हो रहा है फिर नहीं। सेम दोस्तों नवीन फ्लोरिन में भी यही घटनाक्रम देखने को मिला, और इसने भी 10 सालों की अवधि में दोस्तों धाकर पैसे बना के दिए हैं। वियर्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि केमिकल इंडस्ट्री में उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट येस इस स्टॉक में उतनी बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली। 5 साल में अगर पैसे 6 गुना हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे याद है कि जब इसका प्राइस 1100 के आसपास था, तब दोस्तों हम लोगों ने बाई कॉल दिया था, ब्लैंकेट कॉल दिया था। उस समय की बात की जाए जब दीपक नाइट्रेट 600-700 के भाव पे था। आज भले ही दीपक नाइट्रेट और डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, बट उस प्राइस से 3x 3 गुना हो चुका है। रही बात नवीन फ्लोरिन की, आपके सामने प्रूफ है। आप मेरी पुराने वीडियो को लेकर वेरीफाई, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 14,000% के आसपास पैसे बनाना क्या तो मामूली बात होती नहीं। इस बीच में क्या कंपनी कॉन्सोलेशन फेज़ में नहीं आई, क्या अपट्रेंड में नहीं आई। मैंने क्या बताया कि अगर स्टॉक नहीं गिर रहा है और लंबा कॉन्सोलेशन फेज़ को बिता रहे हैं, तो मार्केट में गैस कुछ उम्मीदें होंगी। और यही सब चीज़ गैस सीखने की आवश्यकता है कि 10 साल में अगर आप पीछे घूम के देखें ना कि पैसे 140 गुना हुए, 100 गुना हुए, ये मामूली बात नहीं होती दोस्तों, नहीं होती है। और इसी बीच में लॉयल मैनेजमेंट, सही दाव, सही प्राइस, सही वैल्यूएशन अगर आपको मिल गया ना, लॉन्ग टर्म में गए जब बुल मार्केट रैली आती है, उस स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू होता है, उसको पकड़ना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है। नहीं भी दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद है, और आपको अच्छे से पता है कि एक समय कंपनी का साइज़ क्या था, बहुत छोटी कंपनी थी। जब मैं आइडेंटिफाई किया था, बहुत छोटी कंपनी थी। मतलब गैस मुझे याद है 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ के आसपास भी नहीं होगी, उससे भी छोटी कंपनी थी। आज आप देख सकते हैं कि 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 61 के आसपास है। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इनलाइन है 18-20% के आसपास। और दोस्तों ये कंपनी और भी आगे बढ़ सकती है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि कंपनी का फॉरवर्ड जो कैपेक्स प्लान होता है, कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल की बात की जाए, इन सब से हम लोगों को ना बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि कंपनी के टॉप लाइन, कंपनी के बॉटम लाइन को देखिए। जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है डिस्पाइट नंबर्स के बाद, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको अलग से सूची में रखिए। और कभी कभी कैसे जब प्रॉफिट डाउन होते हैं, सेल्स डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक सोन इवेंट, जैसे रशिया यूक्रेन का मैटर की बात की जाए, कोरोना की बात की जाए, उन सब को हम लोग को नहीं पकड़ना चाहिए। और जो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर स्टॉक है, उन सब की कहानी क्या होती है आपके सामने प्रूफ भी है।
सामने अगर आप देखें तो 13 में कितना सेल्स आ गया, मात्र 550 करोड़ के आसपास। और उसके बाद सेल्स की बात की जाए, गिरा था और फिर से रिकवरी होने की कोशिश की। स्टॉक प्राइस उसमें कंसोलिडेशन किया था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, मात्र 44 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और जैसे जैसे गैस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते गए, 15% CAGR से 20% CAGR से स्टॉक भी दोस्तों मल्टीप्लाई होते ही गया। देख सकते हैं कि 500 करोड़ के आसपास जो सेल्स हैं अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्स में अगर आप देखें तो कितना चेंजेस है, 4 गुना ही। लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे 40 करोड़ का प्रॉफिट आज 362 करोड़ के आसपास है। मतलब कैसे प्रॉफिट अगर 8 गुना 10 गुना होता है ना, तो शेयर प्राइस उससे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। अब इसी से आपको रिलेशन निकालना है कि कौन सी कंपनी में आने वाले कल में वो पोटेंशियल है कि 20% 20% के साथ प्रॉफिट वो बना सकती है, सेल्स वो बना सकती है, कंपनी की प्रमोटर सही है, लॉयल है, मैनेजमेंट धांसू है। और मैंने क्या बताया कि चट्टान, रॉक और माउंटेन को जितना ऊपर से आप लोग देखते हैं ना, फाउंडेशन नीचे से ही उतना मजबूत होता है। ये कहानी का घूम फिर के आती है, सेल्स ग्रोथ अगर ठीक रहेगा ना 18%, 20%, 25%, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात की जाए वो भी ठीक रहेगा। 3 साल से गैस प्रॉफिट ग्रोथ क्यों गिरा आपको अच्छे से पता है। केमिकल्स में थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों TTM की बात की जाए 42 और 29%। रही बात कंपनी की ROE की, ROCE की, 10 साल में कंसिस्टेंट है। कंपनी का भले ही 1 साल परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट हर 3 साल में पैसा का डबल हो रहे हैं, तो बड़ी उपलब्धि वाली बात होती है। और इन सब से हम लोग को सीखना है, समझना है, और लॉन्ग टर्म में का जो जर्नी है ना, उसको वैसे ही प्ले करना है। दोस्तों यही छोटी सी वीडियो थी। जैसे मैंने बताया कि ये सब SIP वाले स्टॉक है, और इन सब स्टॉक में अगर लोग पारी खेल रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि टॉप और बॉटम का किसी को पता नहीं। जब तक बिजनेस फंडामेंटल सही है ना, तब तक आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। लोग डाउनग्रेड करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उससे अगर आप हमेशा बाई सेल करेंगे ना, फंसेंगे आप। ब्रोकर का घर भरेंगे, अपना घर कभी भर नहीं पाएंगे। और ये सब का कुछ लक्षण हैं, जिसमें APL, अपोलो की बात की जाए, नवीन फ्लोन की बात की जाए, बहुत सारी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में मल्टी पे अगर पैसे बना के दिए, तो अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर माइक्रो कैप में रिसर्च करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप को इग्नोर करना है। नए प्लेयर हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, इन सब पे फोकस रखिएगा। 3 साल 5 साल पुराने हो गए हैं, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कैसे प्ले करना है। दोनों कंपनी में अगर आप ऐसे भी कमिटेड है, कंटिन्यू करें। और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स बाई ऑन डिप्स की जो रणनीति है आप उसको अपनाएं। और लॉन्ग टर्म में गैस कभी भी बड़ी गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी होती है, और ऐसा ना बहुत सारी कंपनीज ने साबित भी किया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कुछ चेंजेस का इस जीवन में आपको सीखने को मिले इस चैनल से, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज कल के दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।